सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में सात संगत जी बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने, जिसका विषय है अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। सात संगत जी, महापुरुषों, हम कई बार देखते हैं कि जो इंसान सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है तो वही इंसान सबसे ज़्यादा दुखी देखने को मिलता है। जबकि एक नास्तिक इंसान होता है जिसने भगवान के अस्तित्व को ही कभी नहीं माना है, वह कभी पूजा पाठ भी नहीं करता और ना ही वह कभी संतों का संग ही करता है। लेकिन ऐसा इंसान ही हमें सबसे ज़्यादा सत्संगत जी सुखी देखने को मिलता है। तो आखिर इसका क्या कारण है सत्संगत जी? और यह सब देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है और भगवान का न्याय भी गलत है। तो महापुरुषों, यह छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हर किसी को लगता है। हर किसी के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है। तो आज हम सत्संगत जी इसी के पीछे का कारण एक प्रसंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सत्संगत जी, भगवान को मानने वाले इंसान ही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं और इनके जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आते हैं। तो महापुरुषों, एक बार नारद जी स्वर्ग में भ्रमण कर रहे थे तो नारद जी यह देखकर बड़े हैरान हुए कि धरती पर वे लोग तो बड़े खुश हैं जो केवल धन के पीछे भाग रहे हैं, पर वे लोग बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो सत्संगत जी, यह देखकर नारद जी बहुत परेशान हुए और जब उनसे रहा नहीं गया तो वह सीधे बैकुंठ धाम भगवान विष्णु जी के पास अपने इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए पहुंच गए। और नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु उनके मन की बात तो पहले से ही जानते थे सत्संगत जी। इसलिए विष्णु भगवान जी ने नारद जी से कहा कि चलो धरती लोक पर चलते हैं और आपके सभी प्रश्नों का समाधान पाते हैं। फिर क्या सत्संगत जी, फिर दोनों साधु का भेष धारण करके धरती लोक पर आ जाते हैं सत्संगत जी। और वहाँ दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। तो उन दोनों को अपने द्वार पर देखकर उस व्यापारी को बड़ा गुस्सा आ गया और वो उन्हें बुरा भला कहने लगा और बिना कुछ दिए ही उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया सत्संगत जी। लेकिन फिर भी जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उस व्यापारी को यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो। नारद जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ सत्संगत जी, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। वह तो बस भगवान विष्णु के साथ साथ ही चलते रहे। और थोड़ी देर बाद वे एक बूढ़ी माँ की कुटिया पर पहुँच गए। वहाँ एक गरीब बूढ़ी माँ अपनी छोटी सी कुटिया में रहती थी सत्संगत जी। तो उनके यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ बोली कि मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दोनों के लिए उस गाय का दूध धोकर ले आती हूँ। आप उसे पीकर अपनी भूख को शांत कर सकते। और साधु के हाँ कहने पर उस बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया सत्संगत जी। फिर खुश होकर साधु के भेष में विष्णु भगवान जी ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि मैं बताओ मैया तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो सत्संगत जी, आशीर्वाद देकर जब दोनों साधु वहाँ से जाने लगे तो जाते जाते विष्णु भगवान ने उस माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ ही दिन में मर जाएगी। और इतना कहकर वह वहाँ से चल दिए। वहाँ से थोड़ा दूर आगे जाने पर नारद जी बहुत परेशान हो गए और नारद जी ने विष्णु जी से बोले कि भगवान, यह कैसा न्याय है आपका कि जिस व्यापारी ने हमारा इतना अपमान किया, हमें गालियाँ भी दी, उसको तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया, परंतु
इस बूढ़ी माँ को, जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था भी की, उसे आप यह कहते हैं कि उसकी गाय, जो उसके जीने का आखिरी सहारा है, वह भी मर जाएगी। तो साथ संगत जी, ऐसा क्यों भगवान? तो साथ संगत जी, नारद जी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया, दरअसल वह उसके लिए आशीर्वाद ही है। आशीर्वाद है ही नहीं, बल्कि वह तो उसके लिए श्राप था, क्योंकि उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ था और आगे उसे और ज़्यादा धन मिलेगा तो वह अपने आखिरी समय तक भी उसी धन के पीछे भागता रहेगा, जिसके कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह मुक्ति का हकदार है ही नहीं। इसलिए सत्संग जी वह अगले जन्म में सांप बनकर उसी धन के पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और अब रही बात उस बूढ़ी माँ की, तो उस बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान केवल अच्छे कामों में और भगवान की भक्ति में ही रहता, अर्थात वही मुक्ति की हकदार है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसका मन उस गाय में अटका हुआ है, जिसके कारण वह अपने आखिरी समय में भी उस गाय के मोह में यह चिंता करती रहती है कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा, कोई उसे हानि पहुंचा देगा या मार डालेगा। उसे केवल इसी चिंता के कारण ही वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पा रही है। तो बस यही था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में भी उसका ध्यान पूरी तरह मेरी तरफ रहे, ना कि इस गाय की तरफ, ताकि फिर उसकी मुक्ति में कोई बाधा ना रहे, क्योंकि मैं उसकी भक्ति के कारण उसको मुक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। तो सत्संगत जी, भगवान विष्णु के समझाने के बाद और इस पूरी घटना को देखने के बाद नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और अब वे खुशी खुशी स्वर्ग लौट गए। सत्संगत जी, तो महापुरुष, यह छोटी सी कहानी हमें यही समझाती है कि हमें अपने जीवन को सिर्फ अच्छे कामों में ही समर्पित करना चाहिए, ताकि अंत समय में भी हम सिर्फ अच्छे कर्मों के बारे में ही सोचें और परमात्मा की भक्ति के बारे में ही सोचें, फिर हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। महापुरुषों, परमात्मा तो अंतर्यामी है और इसको यह सब पता होता है कि कौन कितने पानी में है। इसलिए हमें आजमाने के लिए ही परमात्मा हमें कष्ट देकर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। अर्थात सत्संगत जी, भक्त की ऐसी परीक्षा से ही यह पता लग जाता है कि वह संत महात्मा भक्ति में कितना आगे बढ़ा है। और जैसे हम देखते हैं कि आजकल फल वाले फलों को कच्चा ही तोड़कर ले आते हैं और उन्हें अपने गोदाम में ले जाकर कार्बाइड से पका देते हैं, लेकिन ऐसे फल ना तो प्रकृति रूप से पके हुए फलों की तरह स्वादिष्ट होते हैं और ना ही सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। तो सत्संगत जी, इसी प्रकार से भगवान भी यदि जीवों को बिना भक्ति भजन के ही सिद्ध अवस्था तक पहुंचा दे, तो ऐसे संत भी कार्बाइड से पके फलों की तरह सतगुरु की सेवा के युक्त नहीं होंगे। सत्संगत जी, अर्थात जो संत महात्मा इस प्रभु परमात्मा से सच में प्रेम करते हैं, सत्संगत जो सतगुरु की सेवा को पाना चाहते हैं, तो उन्हें इस परम द्वारा ली गई यह परीक्षा कभी कठिन नहीं लगती सत्संगत जी, बल्कि उसे तो परीक्षाओं में भी आनंद आने लगता है, क्योंकि उस समय परमात्मा भक्त के अंगसंग रहते हैं। परंतु जो लोग हृदय से इस परमात्मा को नहीं चाहते या केवल किसी स्वार्थ के कारण ही प्रभु का भजन और भक्ति करते हैं, तो केवल ऐसे ही इंसान ही परीक्षाओं के दुख और कष्ट से घबराते हैं। और जो सच्चे भक्त होते हैं वह तो इस परमात्मा से कष्ट ही मांगते हैं। सत्संगत जी, क्योंकि सिर्फ दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान को छोड़कर बाकी सभी इंसान कष्टों में सिर्फ इस प्रभु परमात्मा का ही स्मरण करते हैं। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि केवल भक्त ही अपने जीवन में स्वयं कष्टों से जूझकर इस संसार को यही प्रेरणा देना चाहता है कि यदि तुम्हारे जीवन में भी कभी दुख और कष्ट आए तो हमारी तरह फिर तुम भी इस प्रभु परमात्मा की भक्ति को
कभी मत छोड़ना, क्योंकि परमात्मा की भक्ति से ही हमारे इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। तो महापुरुषों, अब अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि परमात्मा जब हमारे भक्ति भाव से खुश होते हैं तो हमसे खुश होकर यह हमें इस जीवन में सबसे बड़े दुख, जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त प्रदान करने के लिए ही यह सब दुख और कष्ट देकर हमारी परीक्षा लेता है, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो महापुरुषों, हमें कभी भी दुख और कष्ट के वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे वक्त में तो इस प्रभु परमात्मा की भक्ति में और अडिग रहना चाहिए और कभी भी मन को डामाडोल नहीं होना चाहिए साथ संगत जी, ताकि हम इस परमात्मा द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सके और अपनी इस आत्मा को जन्मों जन्मों से भटकती आ रही है, इसको भी इसके जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करवा सके। तो महापुरुषों, दास उम्मीद करता है कि आप भली भांति बात जान गए होगी कि प्रभु परमात्मा हम सबका उद्धार करने के लिए ही दुख और कष्ट के रूपों में हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हम सबका उद्धार हो सके और जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं उस मोक्ष की हमें प्राप्ति हो सके। तो महापुरुषों, अरदास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी साथ संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे, सुंदर लगे होंगे। साथ संगत अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।